नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी ISO 9001 2015 ट्रेनिंग सीरीज में। यहाँ TUV ग्लोबल इंडिया के मंच पर अब हम क्लॉज 7 के अगले और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जो किसी भी QMS की हड्डी और रीढ़ माना जाता है। क्लॉज 7.5 डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जो प्रोसेस, रिकॉर्ड, डेटा, सॉफ्ट पॉलिसी, ड्राइंग, फॉर्म या कोई भी रिटन या डिजिटल एविडेंस देखते हैं, सब इस क्लॉज के दायरे में आते हैं। ISO 9001 यह मानता है कि क्वालिटी रिजल्ट्स सिर्फ बोलकर, बताकर या मेमोरी पर छोड़कर नहीं मिलते। उन्हें डॉक्यूमेंट करके, फॉलो करके और रिकॉर्ड करके ही रिपीटेबल बनाया जा सकता है। क्लॉज 7.5 हमसे दो बड़े सवाल पूछता है। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास जरूरत के अनुसार डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है? क्या वह डॉक्यूमेंटेशन सही तरह बनाए, मेंटेन किए और कंट्रोल किए जा रहे हैं? इस क्लॉज का फोकस है क्या लिखना है, कैसे कंट्रोल रखना है, किसे एक्सेस होना चाहिए और कैसे प्रूफ रखा जाएगा कि प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ ऑडिट का रिक्वायरमेंट नहीं, यह आपकी सिस्टम की मेमोरी है, प्रूफ है और फ्यूचर मिस्टेक्स रोकने का सबसे भरोसेमंद टूल। अब हम समझेंगे क्लॉज 7.5 की हर एक्सपेक्टेशन, एग्जाम्पल्स और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस के साथ। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 7.5 डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं क्लॉज 7.5 पर, जिसे ISO 9001 में सबसे प्रैक्टिकल और विजिबल रिक्वायरमेंट माना जाता है। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। पहले समझते हैं कि इस क्लॉज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ISO ये सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सभी जरूरी दस्तावेज कंट्रोल्ड, अवेलेबल और मेंटेन्ड हो, ताकि कोई भी काम डिफाइंड तरीके से हो, लोग सही इंस्ट्रक्शन फॉलो करें और परिणाम ट्रेसेबल रहें। डॉक्यूमेंटेशन का मकसद सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड और रिपीटेबल बनाना है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। ISO एक ही शब्द का उपयोग करता है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। डॉक्यूमेंट्स यानी वो जानकारी जो काम को चलाने में उपयोग होती है, जैसे सॉप्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल प्लान्स, क्वालिटी पॉलिसी, फॉर्मेट्स आदि। रिकॉर्ड्स यानी वो प्रूफ या एविडेंस की प्रोसेस परफॉर्म हुई और रिजल्ट अचीव्ड हुआ, जैसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, ट्रेनिंग अटेंडेंस, प्रोडक्शन लॉग्स, ऑडिट फाइंडिंग्स आदि। दोनों जरूरी हैं और दोनों को कंट्रोल और मेंटेन किया जाना चाहिए। और अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन काम को सही तरीके से करने में मदद करता है, कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी लाता है, नई टीमों और नए कर्मचारियों की ट्रेनिंग आसान करता है और यह साबित करता है कि सिस्टम सिर्फ लिखा हुआ नहीं, फॉलो भी होता है। यानी डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये QMS की रिलायबिलिटी और विश्वास का आधार है। पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन वास्तव में क्यों इतना महत्वपूर्ण है और ISO इसे QMS का कोर हिस्सा क्यों मानता है। डिफाइन स्टैंडर्ड वेज ऑफ वर्किंग। डॉक्यूमेंटेशन ये सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम एक ही तरीके से किया जाए, चाहे कोई भी व्यक्ति करे। इससे प्रोसेसेस क्लियरली डिफाइंड रहते हैं, टास्क्स कंसिस्टेंट तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, काम अनुभव या मेमोरी पर निर्भर नहीं रहता। रिटन इंस्ट्रक्शन इक्वल्स हर बार सही और रिपीटेबल एग्जीक्यूशन। सपोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस। डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ लिखी हुई फाइलें नहीं है, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टूल्स हैं। नई टीम को ऑनबोर्ड करना हो या किसी एम्प्लॉय को नए रोल में शिफ्ट करना हो, डॉक्यूमेंटेशन मदद करता है। वर्क इंस्ट्रक्शंस, सॉप्स और प्रोसेस मैप्स, जॉब एड्स और मैनुअल्स। डॉक्यूमेंटेशन वर्कफोर्स को जल्दी और सही तरीके से सक्षम बनाता है। प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ कंफॉर्मिटी। ISO में प्रूफ सिर्फ हमने किया कहना नहीं है, दिखा सकना जरूरी है। रिकॉर्ड्स ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं प्रोसेस फॉलो हुआ, इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग हुए, रिक्वायरमेंट्स और टॉलरेंसेस मीट हुए, NCR या डिफेक्ट्स प्रॉपर्ली हैंडल हुए। एविडेंस इक्वल्स QMS रियलिटी, सिर्फ पेपरवर्क नहीं। एनेबल्स ट्रेसेबिलिटी, लर्निंग और इम्प्रूवमेंट। डॉक्यूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन को सीखने और आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। यह मदद करता है हिस्ट्री ट्रेस करने में, ट्रेंड्स एनालाइज करने में, प्रॉब्लम्स और इम्प्रूवमेंट्स ट्रैक करने में, कस्टमर और लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने में। स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम इक्वल्स स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, गवर्नेंस और कस्टमर ट्रस्ट। 7.5 जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन। अब आते हैं क्लॉज 7.5 के पहले हिस्से पर, जो बताता है कि डॉक्यूमेंटेशन की बेसिक एक्सपेक्टेशंस क्या हैं।
यानी ऑर्गेनाइजेशंस को आखिर क्या मेंटेन करना चाहिए। What documentation is required? आईएसओ बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को इतना डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रखना होता है कि प्रोसेसेस इफेक्टिवली ऑपरेट कर सकें, क्यूएमएस सुचारू तरीके से चलता रहे, आईएसओ रिक्वायरमेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके। ध्यान रहे, आईएसओ पेजेस काउंट नहीं करता। डॉक्यूमेंटेशन का उपयोग और लिंक टू प्रोसेसेस ज्यादा महत्वपूर्ण है। फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंटेशन लेवल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्यूमेंटेशन जरूरत डिफरेंट होगी। ये डिपेंड करता है प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी, कर्मचारियों की स्किल और एक्सपीरियंस, कस्टमर या रेगुलेटरी कंप्लायंस, बिजनेस रिस्क और साइज। छोटी कंपनी को बड़ी मैनुअल की जरूरत नहीं। फिट फॉर पर्पस प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंटेशन ही आईएसओ की एक्सपेक्टेशन है। मिनिमम मस्ट हैव्स। एक फंक्शनिंग क्यूएमएस आमतौर पर इन कोर एलिमेंट्स को कवर करता है। क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स और प्रोसेस लेवल डॉक्यूमेंट्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल प्लान्स और सॉप्स, रिकॉर्ड्स जो ये साबित करें कि प्रोसेस फॉलो हुआ और रिजल्ट्स मिले। फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, विजुअल बोर्ड्स, कोई भी चलता है। डायनामिक एंड इवॉल्विंग। डॉक्यूमेंटेशन स्टैटिक नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस को एंश्योर करना होता है कि डॉक्यूमेंट्स करंट प्रैक्टिसेस मैच करें, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स रिफ्लेक्ट करें, आउटडेटेड कंट्रोल्स हटें और अपडेटेड वर्जन्स अवेलेबल हों। क्योंकि पुराने डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स गलत एग्जीक्यूशन, गलत आउटपुट, नॉन कन्फॉर्मेंस रिस्क। टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट वीज रिकॉर्ड। अब समझते हैं क्लॉज 7.5 का सबसे बेसिक लेकिन क्रिटिकल हिस्सा। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के दो रूप। आईएसओ एक ही शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन अंदर दो बहुत अलग मीनिंग्स छिपे हैं। डॉक्यूमेंट्स वर्क करने की दिशा और तरीका। डॉक्यूमेंट्स वह इंफॉर्मेशन है जो एम्प्लॉयज को बताती है कि काम कैसे करना है। ये गाइड करती है, इसलिए हमेशा यूज से पहले अवेलेबल होनी चाहिए। उदाहरण, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, सॉप्स, ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस, वर्क इंस्ट्रक्शंस, क्वालिटी पॉलिसी, मैनुअल्स और प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स। सरल भाषा में, डॉक्यूमेंट्स बताती हैं कि आगे क्या करना है। रिकॉर्ड्स काम पूरा होने का प्रमाण। रिकॉर्ड्स वह एविडेंस है जो दिखाते हैं कि एक्टिविटी जैसे प्लान थी वैसे ही हुई, इन्हें बदला नहीं जा सकता। ये प्रूफ है, ट्रेसेबिलिटी है। उदाहरण, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स और टेस्ट रिजल्ट्स, कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, प्रोडक्शन लॉग्स और बैच रिपोर्ट्स, ट्रेनिंग अटेंडेंस और क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड्स। एक लाइन में, रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि काम पहले कैसे किया गया। की डिफरेंस, डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स भविष्य को कंट्रोल करते हैं, व्हाट और हाउ वी विल डू। रिकॉर्ड्स इक्वल्स अतीत को कैप्चर करते हैं, व्हाट और हाउ वी डिड। यह अंतर आईएसओ की स्पाइन है। कॉमन आईएसओ रूल, से व्हाट यू डू, डॉक्यूमेंट्स बनाओ। डू व्हाट यू से, प्रोसेस फॉलो करो। प्रूव इट, रिकॉर्ड्स रखो। क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग डॉक्यूमेंट्स 7.5.2। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाना और अपडेट करना कैसे होता है। क्योंकि गलत इंस्ट्रक्शन पर काम हुआ तो क्वालिटी कहीं नहीं टिकती। कंट्रोल्ड क्रिएशन प्रोसेस, किसी भी डॉक्यूमेंट को सिर्फ लिख देना काफी नहीं है। आईएसओ एक्सपेक्ट करता है कि हर डॉक्यूमेंट सही लोगों द्वारा ड्राफ्ट किया जाए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा रिव्यू किया जाए और रिलीज से पहले फॉर्मली अप्रूव किया जाए। ये कंट्रोल इसलिए जरूरी है ताकि गलत, अधूरा या अनक्लियर डॉक्यूमेंट शॉप फ्लोर तक न पहुंचे। कंटेंट रिक्वायरमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट में मिनिमम क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉमन एलिमेंट्स जिनका होना जरूरी है, टाइटल और पहचान, डेट या इशू, रिवीजन नंबर, किस पर्पस के लिए है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या इंस्ट्रक्शंस। गुड डॉक्यूमेंटेशन इक्वल्स इंस्ट्रक्शंस कोई भी पढ़कर फॉलो कर सके। अपडेटिंग व्हेन नीडेड, डॉक्यूमेंट बन गया, फाइल कर दिया, काम खत्म नहीं। आईएसओ कहता है कि डॉक्यूमेंट्स जीवंत होते हैं। अपडेट जरूरी है जब प्रोसेसेस या इक्विपमेंट बदलते हैं, कस्टमर या रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस रिवाइज होते हैं, ऑडिट फाइंडिंग्स गैप्स दिखाते हैं, एरर्स या इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। यानी डॉक्यूमेंट हमेशा करंट प्रैक्टिस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। कंट्रोल एंड ट्रेसेबिलिटी, जब भी बदलाव हो, रिवीजन हिस्ट्री मेंटेन हो, अपडेटेड वर्जन सही लोगों तक पहुंचे, पुरानी वर्जन्स रिमूव या आर्काइव हो जाएं, टीम को चेंज क्लियरली कम्युनिकेट किया जाए, अदरवाइज शॉप फ्लो पर कंफ्यूजन, दो वर्जन्स और रॉन्ग एग्जीक्यूशन का रिस्क बढ़ जाता है। क्लॉज 7.5.2 का एसेंस सिंपल है, गाइड वही बने जिसका क्वालिटी ने प्रमाण दिया हो और वही सर्कुलेट हो जो सच में सही हो।
डॉक्यूमेंट रिव्यू, अप्रूवल और ऑथराइजेशन। अब समझते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट शॉप फ्लो या सर्विस फ्लो पर पहुंचने से पहले उसका रिव्यू और अप्रूवल क्यों जरूरी है। रिव्यू बिफोर यूज। आईएसओ कहता है कि हर कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट यूज में आने से पहले रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू आमतौर पर इन लोगों द्वारा किया जाता है: प्रोसेस ओनर या सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सुपरवाइजर या लाइन मैनेजर, क्वालिटी टीम जहां जरूरत हो। रिव्यू का पर्पस सिंपल है: क्या ये डॉक्यूमेंट एक्यूरेट है, क्या इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं, और क्या यह अभी के काम को सही दिखाता है। फॉर्मल अप्रूवल प्रोसेस। डॉक्यूमेंट को अप्रूव किए बिना रिलीज नहीं करना है। अप्रूवल कंफर्म करता है कि कंटेंट क्यूएमएस और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करता है। किसी गलत या पुराने इंस्ट्रक्शन की जगह इसे फॉलो किया जाएगा। सही वर्जन यूजर्स के हाथ में है। अप्रूवल से डॉक्यूमेंट ऑफिशियली वैलिड बन जाता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डॉक्यूमेंट कंट्रोल में आमतौर पर 3 रोल्स होते हैं: ऑथर जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट या क्रिएट करता है, रिव्यूअर जो टेक्निकल सही गलत चेक करता है, अप्रूवर जो फाइनल ऑफ देता है और इसे लागू होने देता है। ये क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर्स करता है कि डॉक्यूमेंट इनफॉर्मल बातें या असम्पशंस पर आधारित न हो। रिकॉर्ड ऑथराइजेशन। अप्रूवल केवल कह देने से पूरा नहीं होता, उसका एविडेंस होना चाहिए। कंट्रोल की उम्मीद यह है कि डॉक्यूमेंट अप्रूवल डेटेड हो, साइंड या इलेक्ट्रॉनिकली वैलिडेटेड हो, सिस्टम में लॉग या रिकॉर्ड किया गया हो। ट्रेसेबिलिटी दिखाती है कि किसने कब किस वर्जन को अप्रूव किया। यही क्यूएमएस कंट्रोल का आधार है। 7.5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं क्लॉज 7.5 के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, जहां गलती होती है अगर कंट्रोल ढीला पड़ा। ये है 7.5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है मेक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल वेयर नीडेड। आईएसओ बिल्कुल साफ कहता है कि डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ बनाई नहीं जाती, उसे सही जगह पर उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को हर समय करेक्ट और करंट जानकारी मिले। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को यह इंश्योर करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स वर्कस्टेशंस और प्रोडक्शन पॉइंट्स पर उपलब्ध हों, डिपार्टमेंट्स में आसानी से साझा किए जा सकें, लेटेस्ट अप्रूव्ड वर्जन ही विजिबल हो, आउटडेटेड इंस्ट्रक्शंस तुरंत हट जाएं, क्योंकि गलत या पुरानी जानकारी डिफेक्ट्स, डिलेज और अनसेफ डिसीजंस की सबसे बड़ी वजह बनती है। अगली रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्ट एंड सिक्योर इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेसिबल बनाना ही काफी नहीं, उसे प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन को उचित नियंत्रण लगाने होंगे ताकि जानकारी सुरक्षित रहे और मिसयूज न हो। प्रोटेक्शन का मतलब है डॉक्यूमेंट्स को बचाना डैमेज या लॉस से, अनऑथराइज्ड चेंजेस या छेड़छाड़ से, गलत इंटरप्रिटेशन या मिसयूज से, सिस्टम क्रैश या एक्सीडेंटल डिलीशन से। हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी, दोनों फॉर्मेट्स को कंट्रोल्ड और सेफ रखना जरूरी है। अब देखते हैं वर्जन कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यही सबसे ज्यादा ऑडिट फाइंडिंग्स आती हैं। आईएसओ यह अपेक्षा करता है कि हर डॉक्यूमेंट यूनिक आइडेंटिफायर और रिवीजन लेवल रखे, क्लियर रिवीजन हिस्ट्री दिखाए, ऑथराइज्ड चेंजेस को रिफ्लेक्ट करे, ऑब्सोलीट कॉपीज को पूरी तरह रिमूव किया जाए, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ के तहत सर्कुलेट हो, क्योंकि 2 अलग अलग वर्जन सर्कुलेटिंग होने का मतलब है 2 अलग अलग तरीके से काम होना, और यह सीधा नॉन कन्फॉर्मेंस है। अंत में आता है डॉक्यूमेंट रिटेंशन एंड डिस्पोजल। ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर रूल्स बनाने चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स कितने समय तक रखे जाएंगे, कैसे स्टोर किए जाएंगे, कब इनएक्टिव होंगे और कब तथा कैसे हटाए या नष्ट किए जाएंगे। डिलीट, श्रेड, रिप्लेस। रिटेंशन एंश्योर्स ट्रेसेबिलिटी और प्रॉपर डिस्पोजल प्रिवेंट्स कंफ्यूजन और क्लटर। एक्सेस, रिट्रीवल और प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब क्लॉज 7.5.3 का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा समझते हैं। डॉक्यूमेंट्स सिर्फ कंट्रोल्ड हों ये काफी नहीं है, वे एम्प्लॉयज के लिए टाइमली, एक्सेसिबल और सुरक्षित भी होने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना कितना आसान होना चाहिए। आईएसओ यह एक्सपेक्ट करता है कि जिस व्यक्ति को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वह उसे तुरंत और सही जगह पर मिल जाए। यह तब संभव होता है जब ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल फाइल्स को सर्चेबल फॉर्मेट में रखता है, फोल्डर स्ट्रक्चर्स या शेयर्ड ड्राइव्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, फिजिकल बाइंडर्स प्रॉपर्ली लेबल्ड और इंडेक्स्ड रहते हैं, वर्कफ्लो में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहां मिलेगा। करेक्ट डॉक्यूमेंट जल्दी मिलना गलत स्टेप होने से रोकता है और प्रोडक्शन या सर्विस रुकावट से बचाता है। अब बात करते हैं
एक्सेस कंट्रोल की कौन किस डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकता है। आईएसओ मानता है कि हर व्यक्ति को हर डॉक्यूमेंट देखने या बदलने की जरूरत नहीं होती। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को यह तय करना होता है कौन सी इंफॉर्मेशन किस यूजर ग्रुप के लिए है। एडिटिंग और अप्रूवल का अधिकार केवल ऑथराइज्ड रोल्स के पास हो। ऑपरेटर्स और रूटीन यूजर्स को रीड ओनली वर्जन्स दिए जाएं। सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में रहें। कंट्रोल्ड एक्सेस ये सुनिश्चित करता है कि कोई डॉक्यूमेंट गलती से मॉडिफाई न हो और ट्रेनिंग पढ़े बिना उसे कोई छेड़े भी नहीं। इसके बाद आता है प्रोटेक्शन और बैकअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्यूमेंटेशन को सुरक्षित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे बनाना या अपडेट करना। ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना होता है लॉस और मिसप्लेसमेंट से, फिजिकल डैमेज, पानी, आग या गिरावट से, सिस्टम फेलियर्स, मैलवेयर या साइबर अटैक्स से, एक्सीडेंटल डिलीशन या ओवरराइट से। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस सिक्योर डिजिटल स्टोरेज और रूटीन बैकअप्स यूज करते हैं, सर्वर या क्लाउड रिडंडेंसी मेंटेन करते हैं, फिजिकल कॉपीज कंट्रोल्ड और लॉक्ड लोकेशंस में रखते हैं। यह प्रोटेक्शन एंश्योर करता है कि इंफॉर्मेशन कभी अनअवेलेबल न हो। अंत में डॉक्यूमेंट इंटीग्रिटी एंश्योर करना जरूरी है। हर डॉक्यूमेंट होना चाहिए लेजेबल, साफ और पढ़ने योग्य, आइडेंटिफाइबल, टाइटल, रिवीजन और ओनर क्लियरली विजिबल, करंट, केवल लेटेस्ट अप्रूव्ड रिवीजन इन यूज, अवेलेबल, जरूरत पड़ते ही रेफरेंस या ऑडिट में एक्सेसिबल। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट समझ नहीं आता या आउटडेटेड है तो उसका कोई फायदा नहीं। कॉमन इश्यूज और ऑडिट नॉन कन्फॉर्मिटीज इन डॉक्यूमेंटेशन। अब समझते हैं क्लॉज 7.5 में वह हिस्सा जहां ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर गलती कर देती हैं। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की कमियां और उनके ऑडिट फाइंडिंग्स। सबसे पहली और सबसे कॉमन समस्या है पुराने या अनकंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल। बहुत बार शॉप फ्लो या सर्विस पॉइंट्स पर देखने को मिलता है कि ऑपरेटर्स के पास पुराने वर्क इंस्ट्रक्शंस पड़े रहते हैं। ड्राइंग्स या स्पेसिफिकेशंस रिवाइज हो चुके होते हैं लेकिन प्रिंटआउट्स नहीं बदले। रिवाइज्ड डिजिटल फाइल तो अपडेट हो जाती है लेकिन फिजिकल कॉपी वही पुरानी रहती है। जब ऐसा होता है तो प्रोसेस उसी समय रिस्क पर आ जाता है क्योंकि टीम गलत रिक्वायरमेंट फॉलो कर रही होती है। आईएसओ ऑडिटर इसका सीधा निष्कर्ष देता है सिस्टम कंट्रोल में नहीं है। दूसरी जनरल वीकनेस है रिकॉर्ड्स का गायब होना या अधूरा रहना। आईएसओ में सिंपल रूल है अगर प्रूफ नहीं है तो काम हुआ ही नहीं। ऑडिट फाइंडिंग्स आमतौर पर मिलते हैं कैलिब्रेशन लॉग मिसिंग, इनकमिंग ऑफ फाइनल इंस्पेक्शन शीट्स ब्लैंक, ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट्स पर पूरा डिटेल या सिग्नेचर नहीं, नॉन कन्फॉर्मेंस या करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट्स ट्रेसेबल नहीं। ये सिर्फ पेपरवर्क इश्यूज नहीं है, ये संकेत है कि प्रोसेसेस आउटपुट को प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं कर रहे। तीसरी मेजर कैटेगरी आती है पुअर वर्जन कंट्रोल पर। जब डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होती तो एक ही डॉक्यूमेंट के दो वर्जन्स डिफरेंट लोकेशंस में पाए जाते हैं। टीम को पता नहीं होता कि लेटेस्ट कौन सा है। रिवीजन हिस्ट्री अनक्लियर या मिसिंग होती है। शेयर्ड ड्राइव्स फ्लटेड होते हैं और नेमिंग इनकंसिस्टेंट। ऐसी स्थिति में एरर केवल संभावना नहीं प्रैक्टिकली गारंटीड होता है। चौथा और सबसे सीरियस ऑब्जर्वेशन अनऑथराइज्ड या अनकंट्रोल्ड चेंजेस। ऑडिटर्स अक्सर पाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में बदलाव किए जा चुके हैं लेकिन कोई रिव्यू नहीं हुआ। अप्रूवल सिग्नेचर्स गायब हैं। यूजर डिपार्टमेंट्स इन्फॉर्म नहीं हुए। पुराना इंस्ट्रक्शन अभी भी सर्कुलेशन में है। अनअप्रूव्ड चेंजेस सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि अगर गाइडेंस बदली है तो सभी इंपैक्टेड लोग अपडेटेड मेथड फॉलो करेंगे। ये सुनिश्चित करना क्वालिटी की जिम्मेदारी है। इन 4 प्रॉब्लम एरियाज का मैसेज एक ही है डॉक्यूमेंटेशन तभी यूजफुल है जब वह करंट, कंट्रोल्ड और यूजेबल हो, वरना दस्तावेज ऑर्गेनाइजेशन की मदद नहीं बल्कि रिस्क बन जाते हैं। इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और बेस्ट प्रैक्टिस सिस्टम्स। अब देखते हैं क्लॉज 7.5 का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस, जहां गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस ने क्वालिटी सिस्टम को मजबूत बनाया। सबसे पहले आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्पल पर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस। एक असेंबली प्लांट में बार बार वही डिफेक्ट्स रिपीट हो रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ऑपरेटर्स अभी भी पुराने सॉफ्ट प्रिंटआउट्स फॉलो कर रहे थे जबकि प्रोसेस रिवीजन जारी किए जा चुके थे। सॉल्यूशन स्पष्ट था, सेंट्रल डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम लागू किया गया। प्रिंटआउट्स रिस्ट्रिक्ट किए गए ताकि कोई भी अपनी मर्जी से कॉपी न रखे। हर रिलीज पर वर्कस्टेशन बोर्ड्स अपडेट हुए।
पुरानी कॉपीज तुरंत कलेक्टेड और डिस्ट्रॉयड की गईं। रिजल्ट, असेंबली एरर्स कम हुए, प्रोसेस कंसिस्टेंसी वापस आए, एम्प्लॉइज अपडेटेड इंस्ट्रक्शंस पर काम करने लगे। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल सिर्फ पेपरवर्क नहीं, ये क्वालिटी कंट्रोल है। अब जाते हैं सर्विस सेक्टर एग्जाम्पल रिकॉर्ड रिलायबिलिटी पर। एक कॉल सेंटर ऑडिट में फेल हुआ क्योंकि कस्टमर कंप्लेंट्स के कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं थे। कुछ कॉल्स दस्तावेजों में थे, कुछ एक्सेल शीट्स में, और कई कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थे। सॉल्यूशन, हर कस्टमर क्वेरी के लिए डिजिटल टिकटिंग सिस्टम लागू, ऑटो टाइम स्टैम्प्स और कैटेगरी एलोकेशन, एस्केलेशन फ्लो सिस्टम बेस्ड बना, मैन्युअल एंट्रीज एलिमिनेट की गईं, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स रियल टाइम उपलब्ध हुए। रिजल्ट, हर कंप्लेंट ट्रेसेबल, क्लोजर स्पीड बढ़ी, ऑडिट फाइंडिंग्स एलिमिनेट हो गए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हुई। ये साबित करता है रिकॉर्ड कीपिंग सिर्फ कंप्लायंस नहीं, सर्विस परफॉर्मेंस का बैकबोन है। अब देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट अ डॉक्यूमेंट कंट्रोल सिस्टम। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस डॉक्यूमेंटेशन को मैनेज करने के लिए सेंट्रल डिजिटल रिपोजिटरी यूज करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स और नंबरिंग फॉलो करते हैं, हर रिवीजन का इतिहास रिकॉर्ड करते हैं, अप्रूव्ड यूजर्स ही क्रिएट अपडेट इशू कर सकते हैं, रिटेंशन और डिस्पोजल रूल्स ऑटोमेटेड होते हैं, इंटरनल ऑडिट्स एंश्योर करते हैं कि कोई अनकंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट फ्लो पर न हो। यानी सिस्टम एक ही वर्जन दिखाता है और वही सही होता है। आखिरी मैसेज बहुत सरल है, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, करंट इंस्ट्रक्शंस, करेक्ट एग्जीक्यूशन, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, सॉलिड प्रूफ, सिक्योर एक्सेस, रिलायबल QMS। क्लॉज 7.5 सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन केवल प्रोसेसेस चलाए नहीं, बल्कि उन्हें डॉक्यूमेंटेड, ट्रेसेबल और ऑडिट रेडी बनाए रखे।